डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम हनीसकल बुक के चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल की स्टोरी पढ़ते हैं। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। बिफोर यू रीड, डू यू नो दीज वर्ड? क्या तुम इन शब्दों को जानते हो? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रंच, क्रिपल, ऑनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम, अगर हो सके तो इनके मीनिंग भी निकालें। Look at the picture in the unit and guess in what way this school may be different from other school. पिक्चर में देखो और पता करो कि इस स्कूल में ऐसा क्या विशेष बात है कि ये दूसरे स्टूडेंट से अलग है। I had heard a great deal about Miss Beam's school, but not till last week did the chance come to visit it. मैंने मिस बीम के स्कूल के बारे में बहुत कुछ सुना था, पर मुझे लास्ट वीक उनके स्कूल जाने का चांस मिला। When I arrived there was no one in sight but a girl of about 12. जब मैं वहाँ पहुँचा, वहाँ पर मेरी नज़र में कोई नहीं था, पर एक लड़की थी जो 12 साल की थी। Her eyes were covered with a bandage and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger. और जो उसकी आंखें थीं उस पर पट्टी बंधी हुई थी और उसको बहुत ही केयरफुली ले जाया जा रहा था फूलों की क्यारियों में से, और एक 4 साल का छोटा बच्चा उसे ले जा रहा था। She stopped and looked like she asked him who had come. वे रुकी और ऐसा लगा कि वे लड़की जो 12 साल की थी उसने उस लड़के से पूछा, कौन आया है? He seemed to be describing me to her, then they passed on. मानो ऐसा लगा कि वो जो लड़का था मेरे बारे में कुछ बता रहा था, और फिर वे चले जाते हैं। पास ऑन माने चले जाना। Miss Beam was all that I had expected, middle-aged, full of authority, yet kindly and understanding. और जो मिस बीम थी, जैसे मैंने अनुमान लगाया था वैसी थी, मिडिल एज थी और पूरी अपने काम में निपुण थी और बहुत ही दयालु और दूसरों को समझने वाली थी। Her hair was beginning to turn grey and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. और उनके बाल ग्रे होने लगे थे और वो छोटी सी हल्की सी मोटी सी थी, और ऐसा लग रहा था कि वो जो होम सिक स्टूडेंट थे, जिन बच्चों को घर की याद आती है, उनको आराम पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। I asked her some question about her teaching method, which I had heard very simple. मैंने उनसे पढ़ाने के तरीक़ों के बारे में कुछ क्वेश्चन पूछे और जो मैंने सुना था वे बहुत ही सिंपल था। No more than is needed to help them to learn how to do things, simple spelling, adding, subtracting, multiplying and writing. मिस्टर बीम कहती हैं कि इससे ज़्यादा उन्हें नहीं पढ़ाया जाता, बस उन्हें इतना पढ़ाया जाता है कि जितना उनके काम आ सके। उन्हें बहुत ही सिंपल चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज़ डन बाय रीडिंग to them and by interesting talks during which they have to sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lesson. और बाकी चीज़ें उन्हें पढ़ा के बताया जाता है, कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स, मजाकिया बातें करके उनको पढ़ाया जाता है, जैसे वे बिल्कुल शांत बैठते हैं और उनको अपने हाथों को भी वो शांत रखते हैं। बस उन्हें कोई लेसन नहीं पढ़ाया जाता, उन्हें ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके दिखाया जाता है, जिससे उनको पढ़ने में इंटरेस्ट आता रहे। द रियल एम of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to other and being responsible citizen. जो इस स्कूल का वास्तविक लक्ष्य, रियल एम है, वो बहुत ज़्यादा पढ़ाना नहीं है, बल्कि उनका मकसद ये है कि वहाँ के बच्चों को प्रैक्टिकली रूप से सिखाना कि वो विचारशील बने, दयालु बने और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बने।
लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू। मिस बीम राइटर को कहती हैं कि 1 मिनट के लिए विंडो के बाहर देखो कि बच्चे कैसी एक्टिविटी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सब कुछ प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at back. मैं विंडो के तरफ गया और जहाँ पर बड़ा सा बगीचा था और पीछे की तरफ एक प्लेग्राउंड भी था। What do you see? मिस बीम asked. मिस बीम ने कहा कि तुमने क्या देखा? I see some very beautiful ground, I said, and a lot of jolly children. मैंने देखा कुछ सुंदर ग्राउंड। मैंने कहा कि मैं ऐसे खुशमिजाज बच्चों को देख रहा हूँ। It pains me through to see that they are not all so healthy and active looking. मुझे पीड़ा होती है ये देखकर कि ये बच्चे स्वस्थ नहीं हैं और एक्टिव नहीं हैं। ये सारी चीज़ें देखकर राइटर बहुत दुखी होता है। When I came in, I saw one poor little girl being led about. जब मैं आया था एक बेचारी लड़की को देखा था जिसे ले जाया जा रहा था। She has some trouble with her eyes. उसकी आँखों में कुछ तकलीफ़ थी। Now I can see 2 more with the same difficulty. अब मैं 2 ऐसी लड़कियों को और देख पा रहा हूँ, ऐसी परेशानी में हैं वो। And there a girl with a crutch watching the others at play. She seems to be a hopeless cripple. और एक लड़की और मैं देख पा रहा हूँ जो बैसाखी क्रच माने बैसाखी पर खड़ी है और वे ऐसी लग रही है जैसे कि वो खेलना चाह रही हो पर अपने अपाहिजों की तरह खड़ी, पर अपनी टांगों के कारण, अपनी ख़राब टांगों के कारण वे खेल नहीं पा रही हो और वे अपाहिजों की तरह खड़ी हो क्योंकि उसके पैर ख़राब हैं, वे चल नहीं पाती। मिस बीम लाफ्ड. Oh not, she said. She is not really lame. मिस बीम हंसने लगती है। अरे नहीं, वे सच में लंगड़ी नहीं हैं। लेम माने लंगड़ी नहीं हैं। दिस इज़ ओनली हर लेम डे. ये वो उसका लंगड़ेपन का दिन है। द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज़ ओनली देयर ब्लाइंड डे. और बाकी दोनों की जो तुम बात कर रहे हो वे अंधी नहीं हैं, वे तो उनका ब्लाइंड डे है आज। आई मस्ट हैव लुकड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन. मैं ये देखकर बहुत सरप्राइज हुआ, फिर वे दोबारा से हंसने लगी। दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम. मिस बीम कहती हैं कि ये हमारे सिस्टम, हमारे टीचिंग मेथड का बहुत ही पुराना और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, कि बच्चों को ये सिखाया जाए कि वो दूसरों की प्रशंसा करें, दूसरों की बुराइयां ना करें और वे दुर्भाग्य को समझ सकें। वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, और उन्हें भी इस दुनिया को महसूस करा के उनको समझाने की कोशिश की जाती है। ईच टर्म एवरी चाइल्ड हैज़ वन ब्लाइंड डे, वन लेम डे, वन डेफ डे, वन इंजर्ड डे एंड वन डेम डे. हर दिन एक एक बच्चे को एक दिन दे दिया जाता है कि एक ब्लाइंड डे होता है यानी अंधे बनने का दिन होता है, एक लेम डे होता है यानी लंगड़े बनने का दिन होता है, और एक बहरा होने वाला दिन होता है यानी बहरे बनकर रहने वाला दिन होता है, और एक इंजर्ड डे होता है, इंजर्ड या घायल बनकर रहने वाला दिन होता है, और एक डैम डे होता है. ड्यूरिंग द ब्लाइंड डे देयर आइज़ आर बैंडेज्ड एब्सोल्यूटली एंड दे आर ऑन देयर ऑनर नो टू पीप. ब्लाइंड डे वाले दिन बच्चों की आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे झांके नहीं या पट्टी खोलकर देखें नहीं. द बैंडेड इज़ पुट एन ओवरनाइट सो दे वेक ब्लाइंड. जो पट्टी होती है वे रात को ही बांध दी जाती है जिससे वे सुबह अंधे की तरह उठें, जैसे एक अंधे व्यक्ति को कुछ नहीं दिखाई देता, इस तरीके से वे प्रिटेंड करें. दिस मीन डैट दे नीड हेल्प विद एवरीथिंग. इसका मतलब होता है कि वे उनको सहायता की आवश्यकता है, कुछ काम करने के लिए सहायता की ज़रूरत है. अदर चिल्ड्रन आर गिवन द ड्यूटी ऑफ हेल्पिंग दैम एंड लीडिंग दैम अबाउट. और दूसरे बच्चों को ये ड्यूटी दी जाती है कि आप उनकी हेल्प करोगे, दूसरी चीज़ों को उनको लेने में, उन्हें बाहर ले जाने में आप उनकी हेल्प करोगे.
दे ऑल लर्न सो मच दिस वे, बोथ द ब्लाइंड एंड द हेल्पर्स। इस तरीके से वे काफ़ी चीज़ों को सीख पाते हैं, दोनों अंधे हों या हेल्पलेस हों, और वो अंधों और हेल्पलेस नहीं रहते, उनको ये सब काम करने की पूरी प्रैक्टिस हो जाती है। There is no misery about it, Miss Beam continued. Everyone is very kind and it is really something of a game. ऐसा करना कोई ख़राब बात नहीं है, मिस्टर बीम बोलती हैं। हर कोई बहुत दयालु है और ये उनके लिए एक गेम की तरह हो जाता है। Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. दिन ख़त्म हो जाता है। दिन ख़त्म हो जाने से पहले बच्चा समझ जाता है कि मिसफॉर्चून क्या है, दुर्भाग्य क्या है। उसको उस चीज़ के बारे में रियलाइज़ हो जाता है। The blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the damn day is the most difficult. जो ब्लाइंड डे होता है वो बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट यानी ख़राब होता है, लेकिन मुझे कुछ बच्चे बताते हैं कि ये जो डैम डे होता है यानी जिसमें हमें गूंगा बनना होता है वो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है। वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रन माउथ, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर। हम बच्चों के मुंह को बांध नहीं सकते, क्योंकि जो उनकी विल पावर होती है उनके बोलने की इच्छा को कम कर देती है और वे ना बोलने की प्रैक्टिस करते हैं। Come into the garden and see for yourself how the children feel about it. मिस बीम कहती है कि चलो गार्डन में आओ और ख़ुद देखो कि बच्चे इस बारे में क्या फ़ील करते हैं। Miss Beam led me to one of the bandaged girl. Here is a gentleman come to talk you, said Miss Beam, and let us. मिस बीम राइटर को लड़कियों के पास ले जाती है। एक जेंटलमैन तुम्हारे पास आया है और ये कहकर मिस बीम चली जाती है। डोंट यू एवर पीप, आस्क्ड द गर्ल। क्या तुम कभी भी ताक झाँक नहीं करती, मैंने उस लड़की से पूछा। ओह नो, शी एक्सक्लेम, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो अवेफुल टू बी ब्लाइंड। उसने कहा, ओह नो, ये तो एक चीटिंग होगी, पर मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि जो ब्लाइंड है उनके लिए कितना दुखद होता होगा। यू कांट सी अ थिंग यू फील, यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट, इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन। तुम कुछ भी नहीं देख सकते, आपको हमेशा ये फील होता रहेगा कि तुम किसी से टकरा जाओगे, किसी भी समय तुम्हें चोट लग जाएगी, लेकिन जब हम बैठ जाते हैं तभी हमें आराम मिलता है कि हम किसी से टकरा तो नहीं जाएंगे। आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड, as I asked fairly, but they are not as careful as I shall be when it is my turn. वो राइटर लड़की से पूछते हैं कि जो आपकी हेल्प कर रहे होते हैं क्या वो दयालु होते हैं। सच पूछो तो बिल्कुल नहीं, जैसे मैं अपने टर्न पर केयरफुल होती हूँ वैसे वो नहीं होते। Those that have been blind already are the best helpers. It is perfectly ghastly not to see. I wish you had tried. जो कभी खुद ब्लाइंड रहा हो वही दूसरे ब्लाइंड का दर्द समझ सकता है और वही एक अच्छे तरीके से दूसरे ब्लाइंड की हेल्प कर सकता है। इस तरीके से देखकर कष्ट नहीं होता। मैं ऐसी इच्छा करती हूँ, मैं ये आशा करती हूँ कि इसे भी आप ट्राई करके देखें। Shall I lead you anywhere? I asked. मैंने कहा उस लड़की से, क्या मैं आपको कहीं छोड़ दूँ? Oh yes, she said. Let's go for a little walk. हाँ ज़रूर, उसने कहा, चलो हम एक छोटी वॉक करके आते हैं। Only you must tell me about things. राइटर ने उस लड़की से कहा, जो चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों के बारे में तुम्हें बताना पड़ेगा।
I shall be so glad when today is over. मुझे बहुत खुशी होगी जब आज का दिन ख़त्म हो जाएगा. The other bad days can't be half as bad as this. और जो दूसरे दिन हैं वो इतने ख़राब नहीं होंगे जितना आज मुझे ख़राब लग रहा है. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. पैरों को बांध कर खड़ा होना और ये सोचना कि बैसाखियों से खड़ा हूँ, मैं सोचती हूँ ये एक तरह का मजाक है. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and this like that. लेकिन जिनके हाथ नहीं होते उनकी तरह प्रिटेंड करना कि हाथों को बांधकर फिर खाना खाना ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है. और इन तरीक़ों की चीज़ें जिसमें परेशानी हो. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. एक दिन बहरा बनने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, कम से कम बिल्कुल भी नहीं. But being blind is so frightening. लेकिन अंधा होना ये सच में डरावना है. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt where I was now. मेरा सिर हमेशा दर्द करता है ये सोचकर कि मुझे कहीं ना कहीं चोट लग जाएगी. अब हम कहाँ हैं? In the playground, I said. मैंने कहा. प्लेग्राउंड में? We are walking towards the house. हम घर की तरफ बढ़ रहे हैं. Miss Beams is walking up and down the garden with a tall girl. Miss Beam एक बड़ी लड़की के साथ ऊपर से नीचे आ रही हैं. What is the girl wearing? लड़की ने क्या पहना है? My little friend asked. मेरी छोटी सी दोस्त जो बनी थी उस स्कूल में, राइटर कहता है मेरी छोटी सी जो फ्रेंड बनी थी स्कूल में, उसने मुझसे पूछा What is the girl wearing? लड़की ने क्या पहना है? A blue cotton skirt, a pink and a pink blouse. उन्होंने कहा कि एक ब्लू कलर की कॉटन की स्कर्ट पहनी है और पिंक कलर का ब्लाउज़ पहना है. I think it is a Millie. She said. What color is her hair? उसने कहा उसके बालों का क्या रंग है? Very light, I said. बहुत हल्का सा रंग है, मैंने कहा. Yes, that's Millie. She is the head girl. हाँ, वो मिली ही है, ये हेड गर्ल है. There is an old man tying up roses, I said. और उनके बगल में एक ओल्ड मैन बैठा हुआ है जो गुलाब के फूलों को बांध रहा है. Yes, that's Peter. He is the gardener. हाँ, वो पीटर है, वो एक माली है. He is hundreds of year old. वो 100 साल का है. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. और एक घुंघराले लाल बालों वाली लड़की आती है, वे बैसाखियों पर है. That's Anita, she said. उसने कहा क्या ये अनीता है? And so we walked on. और हम चलते गए. Gradually I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. अंततः मैंने महसूस किया कि अब मैं 10 गुने से ज़्यादा थॉटफुल और भी ज़्यादा थॉटफुल हो गया हूँ. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. ये सब बताते हुए कि लोग क्या कर रहे हैं, मैंने ये भी रियलाइज़ किया और मैं भी एक बात भला इंसान सा बनता गया और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. जब
और जब मुझे फाइनली जाना पड़ा, मैंने मिस बीम से कहा कि मुझे बहुत ही ज़्यादा जाने का दुख हो रहा है। शी रिप्लाइड, देन देयर इज़ समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। मिस बीम ने जवाब दिया कि मेरा जो सिस्टम है, मेरे सिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसी बात तो ज़रूर होगी जिससे आपको जाने का मन नहीं कर रहा या जाने में दुख हो रहा है। इस प्रकार के स्कूल सब जगह होने चाहिए जो इस तरह के बच्चों को आत्मनिर्भर बनाते हैं, जिससे वे हर परिस्थितियों को फेस कर सकें और इस समाज में अपना नाम बना सकें। थैंक यू।